अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम यूनी पफ बनाने जा रहे हैं जिसे शॉर्टनिंग भी कहते हैं, जो कि घी से बनता है और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसको हम केक में और दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 kg घी ले लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। मुझे पर्सनली ईवा का पसंद है तो मैं यहाँ पर ईवा का ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको इतना पकाना है कि जब तक इसकी स्मेल खत्म ना हो जाए और इसमें से धुएं ना निकलने लग जाए। इसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और स्टेज पर जब तक कि मेरी उंगली जो है हल्की सी इसमें मैं बर्दाश्त कर सकूं इसकी हीट को, इतना मेरा ठंडा होना चाहिए कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैंने बड़े बड़े पीस ले लिए हैं बर्फ़ के, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस स्टेज पे आप देखेंगे बर्फ़ के डालने के बाद जैसे आप स्पून चलाएंगे तो घी दोबारा अपने फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा फ़ौरन से, बिना टाइम लिए। उसके बाद आपने दोबारा से इसमें अच्छे से चम्मच चलाते रहना है। और उसके बाद मैं पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 कप, और ठंडा ही यूज़ कीजिएगा पानी भी आप। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन ढक के छोड़ देंगे हम। और उसके बाद 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही हार्ड हो जाएगा। आप देखेंगे इस तरह से इसकी गुठलियाँ टाइप बन जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको हाथों से रिमूव करना है। इसके जो लम्स हैं वो हमें ख़त्म करने हैं और पानी हमारा ठंडा ही होना चाहिए। इस वक्त भी हमारी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है। मैं सारे के सारा जो घी है उसको अच्छे से मेल्ट आउट करके हाथ से 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 3 से 4 घंटे के बाद बर्फ़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब मैं इसका जो पानी है, पानी अभी ठंडा है, इसका पानी मैं रिमूव कर दूंगी। बहुत अच्छे से आपने पानी में रिमूव करना होता है। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, अपनी शेप इसने बहुत ज़्यादा हार्ड कर ली है। लेकिन आप में इसकी शेप दोबारा से जो है नॉर्मल करनी है। दोबारा इसके लम्स जो हैं वो रिमूव करने हैं, वो ख़त्म करके बिल्कुल इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है जैसे कि एक मक्खन का होता है। एग्जैक्टली हमें इसका मक्खन की ही शेप देनी होगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ की हथेली से जो है इसको मैशअप कर रही हूँ, सारे जो इसके दाने हैं वो ख़त्म कर रही हूँ। और इसके बाद मैं दोबारा पानी निचोड़ रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो इस स्टेज पर वो ख़त्म हो जाएगा। जब सारा मैंने अच्छी तरह पानी रिमूव कर दिया है, फिर दोबारा से मैंने इसके जो है हथेली की हेल्प से इसको मैशअप कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी जो इसमें लम्स हैं लम्स ख़त्म हो जाए और बिल्कुल फ्लॉलेस हमारा जो बैटर वो तैयार हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसा आप देख रहे हैं। ये हो गया है बिल्कुल तैयार। अब मैं किसी भी कंटेनर में आप इसको डालिए और डीप फ्रीज़र में रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल रेसिपी नहीं है और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। इसे हम केक बना सकते हैं, बिस्किट्स में, कुकीज़ में और कपकेक्स में और क्रीम रोल में, क्रीम पफ में, स्पेटीज़ में और बहुत सारी चीज़ों में जो आप बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। आप इसको बटर की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी जो है बटर से ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप घी से जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देखिए बना सकते हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ में इसको स्टोर कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना कट कीजिए और आप दोबारा इसको जो है अपने फ्रीज़र में इसको इसी शेप में रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और आगे आप देखेंगे मैं आपको इस रेसिपी से क्रीम पफ की पेस्ट्री जो है, पफ पेस्ट्री है, वो भी बनाना सिखाऊंगी। और पफ पेस्ट्री के साथ मैं आगे आपसे और भी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी। इस स्टेज पर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी अपने रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।